नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रोशन क्लासेस यूट्यूब में। आज मैं क्लास 10th का लेक्चर नंबर 4 लेकर आया हूं, जिसमें हम आपको लेक्चर नंबर 3 में पढ़ाए थे कि दर्पण के बारे में पढ़ाए थे। जो दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते थे और उसमें बताया थे कि समतल दर्पण और गोलीय दर्पण के बारे में। ठीक है, तो आज हम थोड़ा चर्चा करेंगे कि समतल दर्पण के गुण क्या हैं और गोलीय दर्पण के थोड़ा बारे में बात करते हैं। तो इसके बाद एक टॉपिक और पढ़ाएंगे, क्या है, पार्श्व उत्क्रम के बारे में। ठीक है, तो हम कहेंगे कि पहले क्या है दर्पण, तो हम फोकस करते हैं दर्पण पर। क्या तो दर्पण आप पढ़ेंगे क्या कि दर्पण या मिरर मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। या हम कहें दर्पण है क्या, तो दर्पण हम कहेंगे कि जो मुख्यतः हम कहेंगे कि एक भाग पर क्या किया जाता है, दर्पण के एक तरफ कलई कर दिया जाता है, दूसरे तरफ क्या किया जाता है, पारदर्शक पृष्ठ बनाया जाता है। उसे ही क्या कहते हैं, हम दर्पण कहते हैं। और दर्पण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। जो हम पहले कहेंगे क्या है, पहले हम कहेंगे कि समतल दर्पण आपकी बात करेंगे। समतल दर्पण है, इसको हम कहेंगे क्या, प्लेन मिरर। ठीक है, उसके बाद क्या है, गोलीय दर्पण। ठीक है, स्फेरिकल मिरर इसको बोलते हैं। तो हम कहेंगे गोलीय दर्पण और समतल दर्पण। तो आज हम बात करेंगे किसके बारे में, तो समतल दर्पण के बारे में बात करेंगे। देखिए क्या है, प्लेन मिरर, ऐसे दर्पण, क्या है, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ, क्या, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है। देखिए यहां पर क्या है, फिगर बनाया है, ऐसा क्या है, जिनका परावर्तक पृष्ठ क्या है, परावर्तक जो प्रकाश की किरणें पड़ने वाली है, तो वो क्या है, समतल है, समतल होता है, समतल दर्पण कहलाते हैं। क्या है, जो समतल होगा, परावर्तक पृष्ठ जो होते हैं जिस पर से लाइट जाए और टकराकर वापस आए, वैसा आपका पृष्ठ जो है तो वह कैसा होना चाहिए, समतल होना चाहिए। समतल होगा तभी आपका क्या कहलाएगा, समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के निम्न गुण होते हैं। क्या होते हैं? निम्न गुण की बात करेंगे कि निम्न गुण होते हैं, प्रॉपर्टीज कितने होते हैं प्लेन मिरर के, तो निम्न होते हैं। तो हम क्या है, पहला क्या है, विशेषता देख रहे हैं यहाँ पर, जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं और टकराने के बाद जा रही हैं। ठीक है, तो परावर्तन तो हुआ यहाँ पर, जो हम कहेंगे यहां से एक नॉर्मल लाइन खींच दी, यहां पर दिखाया गया है कि जो प्रकाश की किरणें आई और इस तरीके से टकराकर चली गई। तो जो फिगर बनेगी दर्पण है, तो कौन सा दर्पण होगा आपका, समतल दर्पण होगा। अब आगे हम पहला कंडीशन क्या है, पहला गुण क्या है समझते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे केवल यही पूछेगा कि समतल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होता है, जो बना होता है, उसकी आकृति और क्या होते हैं, प्रतिबिंब कैसे होते हैं। तो हम कहेंगे कि आभासी होगा और क्या होता है, सीधा होता है। ठीक है, हमेशा सीधा बनेगा। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, सीधा बनते हैं। और कैसा बनेगा, आभासी, वर्चुअल इमेज बनता है। ठीक है, और सीधा बनता है। दूसरी बात करेंगे हम, दूसरा, तो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार, ध्यान दीजिएगा, समतल दर्पण में द्वारा बने आपके क्या है, बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। क्या, वस्तु के आकार के बराबर होते हैं। हम कहेंगे कि 10 सेंटीमीटर का वस्तु है तो आपका इमेज कितना सेंटीमीटर बनेगा, 10 सेंटीमीटर का ही बनेगा। वह आपका आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि किसी वस्तु का लंबाई क्या है, 10 सेंटीमीटर, और उसकी प्रतिबिंब भी बनी है कितने सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो कहा कि कौन सा दर्पण है, ऐसा बोल देगा कि कौन सा दर्पण है। तो हम बात करेंगे क्या कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु के आकार के बराबर होता है। यक्स सेंटीमीटर दूरी पर है। ठीक है, अगर हम कहें प्रतिबिंब के आकार के बराबर, तो कहने का मतलब यक्स है तो वह भी प्रतिबिंब भी क्या होगा, आपका यक्स ही होगा। आगे बात करेंगे, यहां से भी क्वेश्चन आता है। तीसरा कहा है कि h ऊंचाई के मनुष्य को, या हम कह सकते हैं वस्तु को, कोई दिक्कत नहीं है, h ऊंचाई के मनुष्य को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की आवश्यकता न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, आवश्यक न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, तो h/2 कर देंगे। ठीक है, जैसे कहा कि अगर मान लीजिए हमको ये क्या है, इस
पेन का पूरा प्रतिबिंब देखना पड़ेगा तो हमको प्लेन मिरर कितना लेना पड़ेगा। तो हम कहेंगे कि इस वस्तु का आधा जब हमारे पास प्लेन मिरर होगा तो हम कहेंगे कि इस पेन का आकृति उस दर्पण में आपको कैसा दिखेगा, पूरा पूर्ण रूप से दिखेगा, एकदम ऊपर से लेकर नीचे तक। ठीक है, वैसे हम कहेंगे कि वैसे दर्पण क्या कहलाते हैं, हमारे समतल दर्पण कहलाते हैं। समतल दर्पण वैसे होते हैं जिनमें किसी वस्तु का अगर पूर्ण तस्वीर देखना होता है तो उस वस्तु के आकृति या उस वस्तु की लंबाई या उस वस्तु की ऊंचाई के क्या, उस वस्तु की ऊंचाई का आधा ऊंचाई आप क्या लेंगे, समतल दर्पण। तो उस वस्तु का पूरा प्रतिबिंब आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे कि यह 3 हुए। ठीक, यहां पर आपके क्या है, चौथा क्या है, तो प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पीछे बनता है जितनी की वस्तु दर्पण के आगे बनती है। मतलब समतल दर्पण के साथ ये भी घटना होता है कि प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पीछे जितनी दूरी, जैसे हम कहें 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें यहां से, तो पीछे कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगा। देखिए फिर से क्या है, आभासी बन रहा है तो इसलिए पीछे बनेगा। तो हम कह रहे हैं प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी की वस्तु दर्पण के आगे होती है। जैसे हम कहें ये समतल दर्पण आपके हैं, यहां से ले लिए आप 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो आपका समतल दर्पण के आगे अगर हम पीछे की बात करेंगे कि आभासी बनेगा तो पीछे कितना सेंटीमीटर की दूरी पर, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर आपका इमेज बनेगा। तो हम ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि आपके सामने एक समतल दर्पण रखा है, तो आप समतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, तो आपका प्रतिबिंब दर्पण से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो आप वही जवाब देंगे, जितने सेंटीमीटर आप दर्पण से उतनी दूरी पर खड़े हैं उतनी ही दूरी पर दर्पण के पीछे बनेगा आपका इमेज या वस्तु का इमेज। ठीक है, बराबर दूरी पर बनता है लेकिन पीछे बनेगा, इसका मतलब क्या हुआ, आभासी बनेगा। आगे पांचवा क्या है, पांचवा गुण इसका क्या है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो हम क्या कहेंगे, अनंत होती है। यह भी क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया है कि समतल दर्पण में फोकस दूरी कितनी होती है, तो अनंत होती है। और अगर कहा गया, पूछा गया क्वेश्चन है कि समतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखे हैं तो दर्पण से प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बना है, तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ऐसा नहीं करना है कि डबल कर दिया जाए। ठीक है, वो ऑप्शन में रहेगा आपको कि 20, 30, 15, 10 ऐसे रहेगा। तो आप क्या करेंगे कि इस तरीके का जब रहेगा तो आप मारिएगा, क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन की प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पीछे बनता है जितनी की वस्तु दर्पण के आगे होती। जितना 15 सेंटीमीटर के आगे दूरी पर रखेंगे तो पीछे बनेगा कितना, 15 सेंटीमीटर। और उसका इमेज कैसा बनता है, तो हम कहेंगे आभासी सीधा। ठीक, जैसे आप क्या करते हैं, एक और भी क्वेश्चन होता है कि जैसे हम कहते हैं कि इस तरीके से तो हुआ, लेकिन एक और होता है क्या कि समतल दर्पण में जब आप अपना हाथ, दायां हाथ हिलाएंगे तो समतल दर्पण में कौन सा है, प्रतिबिंब जो बनेगा आपका, तो उसमें बायां हाथ हिलता हुआ दिखेगा। मतलब उसका पार्श्व उल्टा होता है। क्या होते हैं, समतल दर्पण में जो आकृतियां बनती हैं उनकी पार्श्व उल्टी होती हैं, पार्श्व आकृतियां बदल जाती हैं। तो थोड़ा उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे आप समतल दर्पण देखे हैं तो परावर्तक पृष्ठ इसको बोलते हैं, जिससे प्रकाश के किरणें टकरा कर जाए उसको परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। और हम कहेंगे जो पॉलिश किया गया है, कले किया हुआ है। ठीक है, तो हम कहेंगे समतल दर्पण की बात करेंगे तो उसके आधार पर एक और टॉपिक है पार्श्व उत्क्रम, तो उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, हाँ आगे क्या है, पार्श्व उत्क्रम। अभी पढ़ेंगे क्या है दर्पण, तो आप उसमें समतल दर्पण के बारे में पढ़े हैं। तो अब यहां पर क्या है, पार्श्व उत्क्रम, लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, लेटरल क्या है, लेटरल इन्वर्जन आपका क्या है, लेटरल इन्वर्जन कर सकते हैं, या पार्श्व उत्क्रम क्या है। तो हम कहेंगे कि समतल दर्पण में पार्श्व को बदलने की घटना को पार्श्व उत्क्रम कहते हैं। समतल दर्पण में जो पार्श्व बदल जाते हैं, पार्श्व का मतलब क्या होता है, जैसे समतल दर्पण में
आप कभी भी क्या करेंगे कि जैसे आप दायां हाथ हिलाते हैं तो उसमें दर्पण में इमेज जो बनेगा आपका क्या है, बायां हाथ हिलता हुआ दिखेगा। तो हम ऐसे घटना को क्या करते हैं, पार्श्व उल्टा। पार्श्व मतलब बस केवल इधर से ऐसे होगा, ठीक है। पार्श्व का मतलब यही है, ऊपर नीचे नहीं। क्या है कि जैसे हम दिख रहे हैं, समतल दर्पण में देख रहे हैं, तो मेरा इमेज क्या बने, तो पैर ऊपर हो जाए सिर नीचे, ऐसा नहीं, ठीक है। तो हम कहेंगे ऐसा नहीं, इसका मतलब है पार्श्व उत्क्रम का मतलब केवल आपका दायां बायां दिखेगा, बायां दायां दिखेगा, ठीक है। इस तरीके का घटने को हम क्या कहते हैं, पार्श्व उत्क्रम बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। आगे हम बात करेंगे कि जैसे आप कभी देखे होंगे कि कभी एम्बुलेंस होते हैं या जो है कि कांच पर कोई चीज लिखी हुई है तो अंदर से लिखी होती है कि, लेकिन तब पर भी देखते हैं क्या है कि वह उल्टा दिखता है, पार्श्व उसके उल्टे दिखते हैं। तो उसी तरीके से अंग्रेजी वर्णमाला में क्वेश्चन आता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर ऐसे हैं कि जिनका पार्श्व उत्क्रम बदलने के बाद भी अक्षर वही दिखता है। क्या अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर ऐसे हैं कि जिनके पार्श्व क्रम बदलने के बाद भी समतल दर्पण में वही दिखते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है कि जैसे हम कहेंगे ए भी डब्ल्यू एक्स एच आई ओ टी यू एम वाई, ये ऐसे हैं, 11 अक्षर होते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 10 11। अंग्रेजी वर्णमाला में 11 अक्षर ऐसे हैं जिनका पार्श्व क्रम बदलने के बाद भी वस्तु वही अक्षर हमको दिखाई देता है, समतल दर्पण में वही अक्षर दिखाई देता है। तो इसको हम देखेंगे, जैसे आप क्या है कि आपके सामने समतल दर्पण इस तरीके से रखा है, ए को रख दिया गया, अरे भैया पार्श्व क्रम बदले तो भी तो यही दिखेगा। अगर हम कहेंगे कि ऐसे रखा हुआ है, एच रखे हैं, तो ई जाएगा तो उधर जाएगा, तो इधर बना दीजिए, इसको इधर बना दीजिए, तो वही तो बना, एच ही बना ना। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे भी है तो ऐसे रखा हुआ है तो भी बनाएंगे तो ई उधर जाएगा, ए ऐसे बनेगा इस तरीके से, तो भी तो वही बना। तो पार्श्व केवल इसका बदलेगा। तो हम कह सकते हैं कि जब पार्श्व क्रम होते हैं तो इस तरीके से होते हैं कि जो उनका केवल बायां का दायां, दायां का बायां दिखाई देता है, उसको हम बोलते हैं क्या, पार्श्व क्रम। और अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, 11 अक्षर ऐसे होते हैं जिनका पार्श्व क्रम बदलने के बाद भी समतल दर्पण में वह अक्षर हूबहू वही दिखाई देते हैं, ठीक है। यह एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है, या आप कह सकते हैं कि ऐसे भी लिखा हुआ दे सकता है, अति लघुत्तरी क्वेश्चन में आपसे 1 नंबर में पूछ सकता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर ऐसे होते हैं कि जिनका पार्श्व क्रम बदलने के बाद भी वह समतल दर्पण में वही दिखते हैं। तो कितने अक्षर होते हैं, 11 अक्षर होते हैं, ठीक है। तो आज जो क्लास लेक्चर जो था इसमें आप क्या पढ़े हैं, समतल दर्पण, दर्पण के बारे में पढ़े। दर्पण क्या है कि दर्पण में जो होते हैं जिनका एक होता है क्या, एक तरफ कली किया जाता है, एक तरफ क्या किया जाता है, पारदर्शक पृष्ठ बनाया जाता है जिससे प्रकाश की किरणें आए और टकरा के चली जाते हैं। तो उसके आधार पर कहा गया, तो दर्पण को 2 भागों में बांटा गया। 2 भागों में पहला अगर कहा जाए तो समतल दर्पण बनाया, और दूसरा क्या है, गोली दर्पण के बारे में। तो गोली दर्पण के बारे में तो अभी हम डिटेल नहीं पढ़े, गोली दर्पण के बारे में अगले लेक्चर में हम क्या है कि गोली दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। तो समतल दर्पण से क्वेश्चन आते हैं तो उसको जरा रिवाइज कर लीजिए फिर से। क्या है कि समतल दर्पण से क्या क्या गुण होते हैं कि समतल दर्पण में वस्तु का, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी और सीधा बनता है, और दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु रखेंगे उतनी दूरी पर ही इमेज बनता है। तीसरी बात कहेंगे कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है, इन्फिनिटी होती है। चौथी बात अगर हम बात करेंगे कि समतल दर्पण में किसी वस्तु को पूरा प्रतिबिंब देखना होता है तो उस वस्तु की आधी लंबाई के बराबर अगर कहा जाए तो समतल दर्पण को लेंगे तो वह वस्तु की पूरी तस्वीर देखी जा सकती है, ठीक है। और हम बात करेंगे कि समतल दर्पण के बारे में बात हुआ, और पार्श्व उत्क्रम। पार्श्व उत्क्रम क्या है, तो समतल दर्पण में जो पार्श्व बदलने की घटना होती है उसको हम क्या कहते हैं, पार्श्व उत्क्रम कहते हैं, ठीक है।